Good morning, dear students. Myself Monisha Meena, Assistant Professor, हरिदेव जोशी कॉलेज बांसवाड़ा। आज मैं थर्ड ईयर बॉटनी पेपर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड फाइटोजोग्राफी की यूनिट सेकंड का टॉपिक इकोसिस्टम कंसेप्ट पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपको बताऊंगी। इकोसिस्टम कंसेप्ट जो आपके सिलेबस में है, उसमें जो आपका सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन किए हैं वो है इकोसिस्टम कंसेप्ट, उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर में इकोसिस्टम के दो पार्ट्स हैं, बायोटिक, एबायोटिक, जैविक व अजैविक घटक। इकोसिस्टम फंक्शंस के अंदर हमारे आते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, फूड वेब, खाद्य जाल, ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पारिस्थितिकी स्तूप, एनर्जी फ्लो, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जैव भू रासायनिक चक्र जिसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था? टेंसले ने दिया था 1935 में। इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस सिस्टम। इको मतलब क्या होता है? इको मीन्स लिविंग। सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे से पारस्परिक रूप से साथ में रहते हैं, वो कहलाता है इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट जो है उसकी इकोसिस्टम को फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है। प्रोफेसर यूजीन पी ऑडम फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम समझते हैं इकोसिस्टम बेसिकली है क्या। देखिए, जो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसमें दोनों घटक होते हैं, जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक घटक भी होते हैं। जैविक घटक, अजैविक घटक जो होते हैं वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जैसे पौधा है, पौधे को उगने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी तो हो गया अजैविक घटक, पौधा हो गया जैविक घटक। तो ये जो जैविक और अजैविक घटक हैं जो इन्वायरमेंट के, वो किस तरीके से एक दूसरे परस्पर जुड़े हुए हैं, उस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। देखिए, द फंक्शन यूनिट और सिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। मतलब इकोसिस्टम क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग भी कंपोनेंट होंगे, जैसे हमारे क्या हो गए? एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होंगे जैसे हमारे एयर, वाटर, विच इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट, जो एक दूसरे से अपने आप में एक्सिस्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। टेंसले ने कहा था इकोसिस्टम के बारे में, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो बेटा, एनवायरनमेंट जो होता है उसमें लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। तो जो लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट हैं, फैक्टर जो हैं, जैविक और अजैविक हैं, वो दोनों किस तरीके से परस्पर एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, उससे जो उनका जो एक रिलेशन है, उससे जो एक सिस्टम बन रहा है उनके इंटीग्रेशन से, उसको क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम के प्रकार। इकोसिस्टम के प्रकार में इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो प्राकृतिक इकोसिस्टम कहलाते हैं, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? ऐसे इकोसिस्टम जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब जो मानव है उसका हस्तक्षेप नहीं होगा। उसको कौन कंट्रोल करेगा? वो नेचर उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। इसमें ह्यूमंस का कोई भी रोल नहीं होता है, वो सिस्टम कहलाता है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को हमने डिवाइड किया है टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, एक्वाटिक मतलब जलीय। स्थल पे रहने वाले क्या हो जाएंगे? हमारे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, हमारे जंगल हो गए, ग्रासलैंड, घास हो गए, डेजर्ट हो गया हमारा, ये क्या कहलाएगा? हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। एक्वाटिक आप जानते हैं, पानी जो है जलीय होता है, वो दो तरह का होता है, फ्रेश वाटर होता है, मैराइन होता है। फ्रेश वाटर क्या होता है? जिसकी सैलिनिटी सॉल्ट के हिसाब से हम देखते हैं, अगर सैलिनिटी जो होती है अगर कम होती है तो हम उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। जब सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब सैलिनिटी जिसकी ज़्यादा होती है, वो कहलाता है मैराइन कहलाता है। अब फ्रेश वाटर भी दो तरह के होते हैं, लॉटिक, लैंटिक। लॉटिक मतलब होता है जो बहता हुआ पानी होता है, उसको हम बोलते हैं लॉटिक,
ठीक है। और जहाँ पे पानी ठहरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं लैंटिक, ठीक है। तो लॉटिक में हमारी जैसे नदियाँ आ गई, हमारे स्ट्रीम्स आ गए, हमारे स्प्रिंग आ गए। लैंटिक में जहाँ पे पानी स्थिर रहता है, जहाँ पे पानी बहता नहीं है, वो कहलाता है लैंटिक इकोसिस्टम। लैंटिक इकोसिस्टम में हमारे लेक्स आ गए, हमारे पूंड्स आ गए, स्वैम्प आ गए, दलदल, ये हमारे आगे लैंटिक इकोसिस्टम में। मैराइन में भी आप जानते हैं इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। डीप बॉडीज़ मतलब जो गहरे होते हैं, जैसे ओशियंस, और शैलो जो कि ज़्यादा गहरे नहीं होते, सी एस्चुरी। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होंगे जिसमें जो किससे कंट्रोल होंगे, ह्यूमन से। इसको इसलिए हम बोलते हैं मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। जैसे जो हम कोई खेत लगा रहे हैं, क्रॉपलैंड आपने लगाया है, कोई फार्म हाउस बनाया है, जैसे मक्के का खेत है, तो उस मक्के के खेत में आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करोगे, पानी कब देना है, कौन सा खाद देना है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है। तो इस तरीके का जो इकोसिस्टम होता है वो कहलाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ, इकोसिस्टम दो तरह के हो गए, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी, आर्टिफिशियल में ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी, इसलिए हम इसको मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम भी बोलते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल स्थलीय, इसको अगर आपने इसमें टाइप्स दिखे हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया। नेचुरल इकोसिस्टम की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, दिस ऑपरेट बाय देमसेल्फ अंडर नेचुरल कंडीशन, मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो अपने आप से ऑपरेट होता है, ठीक है, अंडर नेचुरल कंडीशन। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दिस आर मेंटेन आर्टिफिशियली बाय मैन। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, कि हमारे जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये है कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर से हमारा क्या मतलब है। देखो, जो कोई भी जो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर से हमारा ये मतलब है कि वहाँ पे कौन कौन सी बायोलॉजिकल कम्युनिटी हैं, मतलब कोई भी एरिया हो गया, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, स्पीशीज़ कैसे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बांसवाड़ा का लें तो यहाँ पे जो है कौन सी प्लांट की सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ है, जैसे सागवान है, उनके कितने नंबर हैं, उनका बायोमास कितना है, लाइफ हिस्ट्री कितनी है, कौन कौन से एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो उसका कहलाता है कंपोजिशन। तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो होता है कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, मतलब जो भी कोई कम्युनिटी है उसका क्या कंपोजिशन है। कंपोजिशन में क्या क्या आएगा, स्पीशीज़, उसका नंबर, बायोमास, उसकी लाइफ हिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो कहाँ का फैला हुआ है। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है जो नॉन लिविंग मटेरियल है। नॉन लिविंग मटेरियल मतलब जो न्यूट्रिएंट हैं, वाटर है, उनकी इकोसिस्टम में कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में है वो, और उनका कहाँ कहाँ वो फैले हुए हैं। तो सेकंड हो गया क्वांटिटी, मात्रा, और डिस्ट्रीब्यूशन, उनका फैलाव कहाँ कहाँ है एबायोटिक मटेरियल का। थर्ड चीज़ जो आती है वो ये आती है कि पर्टिकुलर जो है इकोसिस्टम में वहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, रेंज क्या है, टेम्परेचर, लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बांसवाड़ा के एरिया की बात करें तो जैसे यहाँ पे सागवान हो रहा है, तो यहाँ पे सागवान होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी रेनफॉल चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, लाइट, इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो वहाँ उसकी रेंज क्या है। तो ये थ्री चीज़ हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में कंसिडर करते हैं। वन इज़ कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, second is quantity and distribution of the non-living material, and third is range or gradient of conditions existence such as temperature, light, etc. next one is by function। हम कहते हैं इकोसिस्टम का फंक्शन। फंक्शन से क्या मतलब है, फंक्शन से मतलब ये है कि जो भी है कम्युनिटी है उसमें बायोलॉजिकल एनर्जी फ्लो कैसे है, मतलब रेस्पिरेशन रेट जो होगी, कोई भी प्लांट होगा या एनिमल होगी, उनकी कुछ की रेस्पिरेशन रेट होगी, तो रेस्पिरेशन रेट कितनी है कम्युनिटी की, वहाँ पे मैटेरियल और न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट कितने रिसाइकिल हो पा रहे हैं वहाँ पे। थर्ड, बायोलॉजिकल रेगुलेशन किस तरीके, देखो इन्वायरमेंट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म को रेगुलेट करता है, जो पर्यावरण होगा वो जीवों को रेगुलेट करेगा, और जो जीव होंगे वो इन्वायरमेंट को रेगुलेट करेंगे। जैसे सीधा सा उदाहरण देखते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है। तो ये तो क्या हो गया हमारा कि किस तरीके से जो वातावरण है वो ऑर्गेनिज्म को रेगुलेट कर रहा है। उसके अलावा हमारे, आपको पता है जो नाइट्रोजन होती है उनके लिए क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। तो
इस तरीके से रेगुलेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय द ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही रिलेशंस होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको इन्वायरमेंट रेगुलेट करता है, और कई बार इन्वायरमेंट जो होता है उसको ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को करता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। थैंक यू।